नमस्कार। लाइव टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज आपसे जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा और यहां पर लेकर पेश हूं। जी हां, आप सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि और भी भयंकर रूप से बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम निचले इलाकों की अगर बात कर लें तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बारिश के चलते कई जगह जल भराव की बात आ रही, जलस्तर गंगा का बढ़ रहा है, नदियों का बढ़ रहा है। वहीं पर देखा जाए तो भूस्खलन भी हो रहे हैं और कई लोगों की दर्दनाक मौत भी हो रही है। लेकिन इस बीच में क्या कर रहा है प्रशासन, क्या प्रशासन की तैयारियां हैं, उस पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और किस तरह की अभी स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले जुड़ रहे हैं उन्नाव शुक्लागंज से हमारे खास विशेष संवाददाता दुजेंद्र मिश्र। दुजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। दुजेंद्र, हम जहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते जलस्तर के बारे में, तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये भी होता है क्योंकि हर बार जब यूपी की बात होती है और सबसे अहम बात की उन्नाव की बात होती है, तो गंगा का जलस्तर लगातार देखा जाए तो कटरी के जो इलाके होते हैं वहाँ पर हमेशा यहाँ पर जलस्तर बढ़ता है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं वहाँ पर गंगा किनारे रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। इस बार की क्या अभी तक की स्थिति है दुजेंद्र? जी सबसे पहले तो आपको बता दें कि इधर लगभग एक सप्ताह से धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और बारिश के चलते जो पीछे के बांध हैं, नरोना वगैरह जहां भी हैं, वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। और पानी छोड़े जाने के बाद यहाँ शुक्लागंज में जो है गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण जलस्तर बढ़ रहा है। अब जलस्तर बढ़ने से यहाँ के जो निचले इलाके हैं, जैसे रविदास नगर है, गोताखोर है, ये भी जो निचले इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जो है अब मकानों के आसपास जो निचले इलाकों में जो मकान बने हुए हैं वहां पहुंच गया है, जिससे वहां के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए दुजेन, तो रविदासपुरम की जैसे आपने बात करी है, शुक्लागंज का जो इलाका है, हर बार अगर हम पिछली बार की भी बात करें तो यहाँ पर भी बाढ़ के बहुत बुरे हालात थे। पूरा एक मकान हमने देखा जाए गंगा में समाते हुए देखा है। उसको लेकर पिछली बार भी प्रशासन ने यहाँ पर कवायद की थी, बंधे बांधे गए थे ताकि मिट्टी की कटान ना हो। इस बार प्रशासन ने क्या तैयारियां की? जी आपको बता दें कि प्रशासन बराबर इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पे है। और अभी आज ही जब गंगा का जलस्तर की खबर जीएमडी द्वारा चलाई गई, उसके बाद उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार अपने पूरे दलबल के साथ शुक्लागंज पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने जो है बराबर औचक निरीक्षण भी किया है, में भी निरीक्षण किया है। और वहाँ जो आसपास के मकान हैं जो बाढ़ की जद में आ सकते हैं या जो बाढ़ की जद में आ रहे हैं धीमे धीमे, वहाँ के लोगों के लिए जो है समुचित व्यवस्थाएं, बाढ़ केंद्रों के ताले खुलवा दिए गए हैं। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन विजेंद्र, जिस तरीके से देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गंगा के किनारे के लोग जो देखा जाए बहुत ही निचले जगहों पर अपने मकान बना लेते हैं। और मकान बनाने के बाद कई बार, हर बार ही देखा जाए, प्रशासन हमेशा कहता है कि आप निश्चित दूरी एक गंगा के जलस्तर से बना के रखें। बावजूद उसके लोग नहीं मानते हैं, लोग नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं एक अप्रिय घटना सामने आ जाती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऐसे भी हैं जहां पर उनको सुविधा शायद अभी तक ये नहीं पहुंच पाई है। और अमूमन देखने में ये आता है कि मिट्टी के मकान अभी भी कुछ लोगों के हैं, जिसकी वजह से अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। कहीं मिट्टी का जो मकान है वो भरभरा के गिर जाता है, जिसके नीचे दब के लोगों की मौत हो जाती है। आपको आपको नहीं लगता कि आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, जो भी योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, वो लगातार लोगों तक पहुंच रही है? कच्चे मकानों को अगर हम ध्यान रखते हुए अगर इसके बारे में बात करें तो? ये आपको निश्चित रूप से बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के जो मकान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ एक इसका दूसरा पहलू भी है कि जो लोग 20 साल से 30 साल से यहाँ पर अपने मकान बनवाकर मुहैया बनाकर रह रहे हैं, जिला प्रशासन हर बार उन लोगों को वहां से हटाने के निर्देश भी देता है, उन लोगों को हटवाता भी है, उन लोगों की व्यवस्थाएं भी कराता है। लेकिन वो लोग फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि वो लोग अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं, इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा उनको हर बार कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, क्योंकि ये हर साल का एक
प्रकार से काम है कि जब जहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ता है, इन लोगों को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो जिला प्रशासन वहां पहुंचता है और उन लोगों की जो है सुरक्षित करने की उन लोगों की व्यवस्थाएं करता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास वाली जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो वो अभी यहाँ पर फिलहाल अभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है पूरी तरीके से योजना। तो कुल मिला के देखा जाए जो समुचित जो यहाँ पर प्रशासन की सुविधाओं की बात की जाती है उससे लोग वंचित हैं। कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन के ऊपर, उसकी मंशा के ऊपर, उसकी कार्यप्रणाली के ऊपर एक सवालिया निशान भी उठाता है द्विजेंद्र। और सबसे अहम सवाल ये भी एक उठता है कि पिछले साल भी हमने देखा कि जब जल भराव होता है, जब नदियों में उफान आता है, जलस्तर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के गांव जो हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक उनका संपर्क जो है वो टूट जाता है। ऐसे में कवायद जब शुरू होती है इन लोगों की जान बचाने की, तो इनको सुरक्षित स्थानों तक तो पहुंचाया जाता है, लेकिन इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे निवासी हैं जिनका एक रोजी रोटी का जरिया है वो है खेती बाड़ी अगर बात की जाए। लेकिन जैसे जलस्तर बढ़ता है इनकी खेती पूरी डूब जाती है, इनके सामने रोजी रोटी का एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन जो है इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। क्या सरकार को या प्रशासन को इनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था हो या, क्योंकि पिछले साल जब हमने तस्वीरें देखी प्रशासन ने कहा कि समुचित व्यवस्था की गई, उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि सड़क के किनारे लोग गंगा कटरी की अगर बात की जाए, अगर गंगा बैराज रोड की तरफ की अगर हम बात की जाए, तो वहाँ के जो निवासी उनको हमने देखा तिरपाल, प्लास्टिक के तिरपाल डाल डाल के लोग सड़क किनारे पर रहने को मजबूर हुए थे। जी, निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि लोगों को सुरक्षित स्थान तक तो पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्थाएं होती है, उनको जो 2 जून की रोटी की व्यवस्थाएं होती है वो जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाती। हालांकि खाना पूर्ति करते हैं, लिखा पढ़ी कागजों की जो कागजी कार्रवाई होती है वो तो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति होती है, जो वहाँ की स्थिति होती है, वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल उन लोगों को पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद फिर वो जिम्मेदारी उन्हीं परिवारों की होती है जिनका परिवार वहां रुक रहा होता है। अच्छा सुजैन, सबसे बड़ी बात जो हम शहरों की तरफ बात करते हैं तो नगर निगम है, नगर निकाय है, वो कहीं ना कहीं सुविधा की बात करता है, लेकिन यहाँ भी हमने तस्वीरें बहुत ही विहंगम देखी हैं। यहाँ पे दावे बड़े बड़े फेल होते हुए देखे हैं, जल भराव यहाँ भी देखा है। लेकिन जो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, जहाँ पर पैसा रिकमेंड होता है, पैसा पास होता है, जहाँ पर सरकारों की तरफ से और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए फंड जो यहाँ पे ये लोग खुद भी अप्रूव कराते हैं, खुद भी निकालते हैं, एक एक मुश्त निकाला जाता है। क्या आपको नहीं लगता जो टापू जैसे इलाकों में लोग रहते हैं बना के अपना झुग्गी झोपड़ी टाइप की, वहाँ पर उनको एक सुरक्षित स्थान दिया जाए? ये ग्राम पंचायत जो वहाँ उनकी ड्यूटी नहीं है क्या? जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, जो ग्राम पंचायत के जो वहाँ पे प्रमुख बनते हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है जो पैसा सरकार देती है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाए? निश्चित रूप से इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी होती है, और ग्राम प्रधानों के बाद फिर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत, ये सब एक एक करके लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत होती है, जहाँ से जो ग्राम ग्राम प्रधान जो जीतते हैं, ये सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके गाँव में किस प्रकार के लोग ऐसे हैं, निराश्रित हैं, जिनको इसकी जरूरत है। होता तो ये है कि जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पाती, और जिनको नहीं जरूरत है उनको अलर्ट हो जाते हैं। ऐसी भी कई सूचनाएं, ऐसी भी कई खबरें हम लोग देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी से जनता जिताती है लोगों को, वो अपनी पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरते। अच्छा दुष्यंत, अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान स्थिति के बारे में, क्योंकि इस समय कोरोना काल भी एक तरफ चल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, गांव तक पहुंच गई हैं। ऐसे में बाढ़ का पानी अगर बढ़ता है, बढ़ जाता है, उसकी वजह से पानी जगह जगह भरता है, तो दूसरी बीमारियां भी जो होती हैं वो घर करने लगती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या तैयारी है इन लोगों को लेके? ये आपको बता दें कि फिलहाल गंगा का जलस्तर जब घटता है, तो तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप पांव पसारने लगती हैं। जिला प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग है जिले का, उसकी भी स्थितियां बहुत अच्छी जिसको कहा जाए वो नहीं है। और क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है, इस समय वैक्सीनेशन सबसे पहले यहाँ पर जिम्मेदारी है। जो यहाँ पीएससी है, एक पीएससी है, एक सीएससी है शुक्लागंज में। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन लाइन लगती है, और लोग सुबह से शाम तक वैक्सीनेशन के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसको देखते हुए कि जो अब ये दूसरा जो संकट आएगा बाढ़ के बाद, जब जलस्तर कम होने के बाद, तो फिलहाल अभी तो कहीं देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर कोई कहीं तैयारी है। अच्छा, पिछली बार अभी जब ये देखा जाए तो बाढ़ की स्थिति बनी थी दुजैन, तो वहाँ पर बोरियां डाली गई थी, बांस बल्ली लगा के वहाँ पे गंगा के जलस्तर को जो मृदा अपरदन होता है, जो मिट्टी धसकने की कोशिश, जो चीज़ें होती हैं उसको रोकने की कोशिश की गई थी।
और कुछ ही समय पहले अगर देखा जाए तो बारिश के पहले अमूमन वहाँ पे ज़िला प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए वहाँ पे निरीक्षण किया जाता है। वहाँ पर पिछली बार जब हम बात करें तो अभी से 2 से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जब वहाँ पे डीएम गए तो वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने देखा तो उन्होंने पीठ थपथपाई थी वहाँ के लोगों की कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है और बंधा बांध रखा है, यानी कि जो मिट्टी है वो धसकेगी नहीं, वो खिसकेगी नहीं, लोगों के घर जो है वो टूटेंगे नहीं, इस बार सैलाब में नहीं डूबेंगे। अब स्थिति की अगर बात की जाए तो क्या जवाब होगा अगर हम बात करें तो? जी, आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जियो बैग डाल दिए गए थे और चूंकि उनकी संख्या कम थी तो वहां पर जो लोग रहने वाले उन लोगों ने और कहा था कि जियो बैग और डाले जाएं, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़े या घटे, कटान दोनों स्थितियों में होती है। अगर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो भी कटान होती है और गंगा का जलस्तर घट रहा है तो भी कटान होती है। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा जियो बैग डालने के निर्देश दिए गए थे, जो जियो बैग लगभग पड़ चुके हैं। अब आगे की स्थिति जो जो जहाँ जहाँ जियो बैग अभी नहीं पड़े, क्योंकि जो और निचले क्षेत्र हैं जैसे गोताखोर मोहल्ला है जहाँ पर जियो बैग डालने की जगह भी नहीं है और वो पूरा पानी गंगा का जो है जब बढ़ता है तो वो मकानों के अंदर घुसने लगता है। तो वो स्थितियां भी अगर जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जो चेतावनी बिंद है वो 112 की है और 111.680 मीटर आज की डेट में गंगा का जलस्तर है। अगर 2 या 3 दिन में ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो चेतावनी बिंद क्रॉस करते ही फिर गंगा का जलस्तर उन निचले इलाकों में जो मोहल्ला गोताखोर है और करबला है वहां पर घरों में घुसने लगेगा। तो वो एक अपने आप में परेशानी का सबब होगा। जी तो जयंत, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी परेशानी का सबब है, लोगों के सामने एक विकराल स्थिति अभी भी बनी हुई है, जहां पर पिछली बार हमने देखा था लोग आवागमन की सुविधा नाव के जरिए करने लगे थे। फिलहाल वैसी स्थिति इस बार ना हो, लोग इससे ज़्यादा परेशान ना हो, ऐसी उम्मीद हम करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है, जो उदासीनता है, वो देखने को अभी भी आपकी बातों से लग रहा है कि अभी भी उदासीनता वहाँ पर है। फिलहाल जयंत, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमने जानने की स्थिति की, ये जानने की कोशिश की जो उत्तर प्रदेश में जलस्तर बढ़ रहा है, जो नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है बारिश की वजह से, और अगर हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की उन्नाव के शुक्लागंज की स्थिति, रविदासपुर की स्थिति, जहाँ पर हमेशा से बारिश की वजह से गंगा में जलस्तर बढ़ता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आम जनमानस को परेशानी होती है। लोगों का संपर्क जो है मुख्य मार्गों से ख़त्म हो जाता है, लोगों को तिरपाल में सिर छुपाना पड़ता है, लोगों के घरों तक में पानी पहुंच जाता है, कई लोगों के घर जो है वो ज़मींदोज़ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुजेन मिश्र, जो हमारे उन्नाव शुक्लागंज के जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से उदासीनता देखने को मिल रही है। वो बात एक अलग है कि उन्नाव के डीएम जो हैं रविंद्र कुमार, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की बात कह दी गई है, लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है कि आखिरकार लोग ऐसी स्थिति में पहुंचते क्यों हैं, निचले स्तर पे जाकर लोग अपने मकान क्यों बनाते हैं। जब लोगों को ये पता है कि हर बारिश में ये हालात होते हैं, तो फिर उनको इस तरीके से संभल के रहना चाहिए ताकि जलस्तर बढ़ने पर उनको सुरक्षित निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात ये जो जिम्मेदारी है वो ग्राम प्रधानों की बनती है, और सबसे बड़ी बात उन जिम्मेदारों की जो सरकारी व्यवस्थाएं, जो सरकारी की योजनाएं हैं, वो उन लोगों तक पहुंचे। और इसी बीच हमारे साथ इस चर्चा में हमारे एक और संवाददाता बिठूर से आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश, अगर बात की जाए बिठूर की तो जलस्तर बढ़ चुका है और कहते हैं कि बिठूर के पत्थर घाट के पास में जो ब्रह्मा जी की खूटी है, ब्रह्म खूटी जिसे कहा जाता है, कहते हैं कि जब जलस्तर वहां तक पहुंच के वो ब्रह्मा की खूटी डूब जाती है तो ये मान लिया जाता है कि बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। हर बार ये होता है और इस बार ये पहले से हो चुका है। इसको देखते हुए अगर बात की जाए आकाश, तो जो गंगा किनारे कटरी के आसपास के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है और वहां पर जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं आकाश? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बढ़ चुका है। 2-3 दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और गंगा के आसपास कटरी वाले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने के संकेत हैं, जिससे गांव के लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। प्रशासन द्वारा भी उन लोगों को चेतावनी दे दी गई है और कहीं न कहीं पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
लेकिन बात की जाए तो बिठूर हमेशा से देखा जाए तो वहां पर बंधा बांधने की कोशिश की जाती है, वहां पर पुल बनाया जाता है और बहुत सारे हमने व्यवस्थाएं वहां पे देखी जिसके जरिए नावों से लोग एक जगह से दूसरी जगह देखें यात्रा करते हैं। दूसरे गांवों से लोग नावों के जरिए यात्रा करते हैं। ऐसे में जो बाढ़ की स्थिति बनी है उन गांवों से संपर्क जो है वो किस तरीके से लोग कर पाएंगे, वो किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाएंगे, इसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक उन गाँवों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है और तो न ही अभी तक किसी भी प्रकार का पुल बनाया गया है जिससे कि आवागमन जारी हो सके। अभी पूरी तरीके से गाँव वालों को चेतावनी दे दी गई है, सभी पूरी तरीके से तैयारी में है। जिस तरह से गांव में बाढ़ का पानी अंदर जैसे ही पहुंचेगा, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां करके रखी हुई है। फिलहाल अगर पिछले साल की अगर हम बात कर लें आकाश, तो पिछले साल भी हमने स्थिति देखी थी और स्थिति इस तरीके से थी कि कहीं पे बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया था, लोगों का संपर्क टूट गया था और देखा जाए तो बाढ़ के पानी से जो जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी सड़ता है उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हुए थे। और इस बार कोरोना संक्रमण एक तरफ से अलग से महामारी चल रही है। ऐसे में जो आम जनमानस है बिठूर का, उसकी क्या उम्मीदें हैं प्रशासन से अगर स्थिति बाढ़ की बनती है तो? जी, जिस प्रकार से पिछली बार बाढ़ आई थी बिठूर में, आसपास के इलाकों में काफी जल भराव हुआ था, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद पूरी तरीके से गाँवों को रिकवर किया था बाढ़ के पानी से। उसके बाद जिस तरीके से आपने बात कही कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसी भयावह बीमारी के विषय में, तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़ आने से पहले ही जिला प्रशासन ने अभी तक कोई फिलहाल ऐसे कोई भी पहल नहीं की गई है। जैसे ही आपको पहल की जाएगी मैं आपको तत्काल अवगत कराऊंगा। फिलहाल अभी तक फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। जी, फिलहाल आकाश बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से प्रशासन अपनी तैयारियां कर चुका है और बिठूर में लोगों को देखा जाए तो सचेत कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हर साल बारिश जब होती है ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ी स्थानों पर, तो वहां से बारिश का पानी आता है, कई बार बांधों से पानी छोड़ा जाता है और स्थिति निचले इलाकों में भयंकर हो जाती है। इस बार कोरोना महामारी भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम जनित बीमारियां भी लोगों को घेर के रखती हैं। ऐसे में जो गंगा के किनारे के लोग, जो नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन के लोगों को उन तक ज़रूरी सामान को पहुँचाना, उनको सावधान रखना, उन पर नज़र बनाए रखना ताकि उनको इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना हो उससे पहले उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, आज के विषय में इतना ही। अगले किसी और खास विषय के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ का लाइव टाइम। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल